जगत पिता को जानने की बात तो जाने दो, जगत पिता परमात्मा है, उनको जानने की बात तो जाने दो। जिस पिता के कारण हम जगत में आए हैं, उस पिता को भी गुरु बनकर माता ने ही तो बताया कि यह तुम्हारे पिता हैं। और मां के वचन पर विश्वास न किया होता तो आज जीवन में ऐसा आनंद न होता जो है। मां के वचन पर विश्वास करके अच्छा, एक अद्भुत बात, मां ने 2 काम किए। पुत्र को कहा यह तुम्हारा पिता है, पुत्र को कहा कि यह तुम्हारे पिता है, और पिता से कहा यह तुम्हारा बेटा है। अच्छा बोलो, ये ज्ञान दोनों को किसने कराया? मां ने। अच्छा, मां के वचन पर पिता ने विश्वास करके पुत्र को अपना पुत्र माना, और पुत्र ने मां के वचन पर विश्वास करके पिता को अपना पिता माना। मां न होती माध्यम तो न पुत्र पिता को अपना पिता मानता, न पिता पुत्र को अपना पुत्र मानता। तो मैं तो कहता हूं, इसलिए मां की महिमा पिता से भी अधिक है, मां की महिमा पिता से भी अधिक है। उसने पिता को बताया कि ये तुम्हारा पुत्र है, और पुत्र को बताया यह तुम्हारा पिता है। बस इसी तरह गुरुदेव भी माता की तरह हैं। वे शिष्य को बताते हैं कि ये तुम्हारे भगवान हैं, और भगवान को बताते हैं कि ये तुम्हारा भक्त है। इन दोनों को बता देना ये गुरुदेव का काम है। और सचमुच माता के कारण पुत्र पिता को पाकर धन्य होता है, और माता के कारण ही पिता पुत्र को पाकर प्रसन्न होता है। इसी तरह गुरुदेव के कारण भक्त भगवान को पाकर धन्य होता है, और भगवान भक्त को पाकर प्रसन्न होते हैं। महिमा है। अच्छा, एक बात और है, पिता ने माता के कहने से तो मान लिया, पिता ने माता के कहने से मान लिया। राम हम भगतन की भगत हमारे, हम भगतन की हमारे, हम भगतन के, हम भगतन के। अच्छा, एक बात और सुनो, मां ने पिता को बताया कि यह तुम्हारा पुत्र है, तो मां के वचन पर विश्वास करके जो कुछ पिता का था वह पुत्र को लिख देता है कि नहीं? ये फैक्ट्री तुम्हारी, दुकान तुम्हारा, मकान तुम्हारा, ये मेरा पद भी तुम्हारा। अच्छा बोलो, बाप ने बेटे को सब कुछ दे दिया। कब दिया? जब बेटा मान लिया। किसके कहने से माना? मां के कहने से। बस यही है, भगवान भी जीव को अपनी सब पहचान दे देते हैं, अपना पद भी दे देते हैं कि, और यह कहते हैं कि तुम में मुझ में कोई भेद नहीं। लेकिन ये किसके कहने से? गुरुदेव के कहने से। इसीलिए गुरु की महिमा है, और इसीलिए गुरु के वचन पर विश्वास करके शिष्य परमात्मा को पाकर धन्य होता है, और परमात्मा भक्त को पाकर प्रसन्न होते हैं। इसलिए गुरु की महिमा भगवान से अधिक, ठीक वैसे ही जैसे पिता की महिमा से अधिक माता की महिमा है। तो मां गुरु है। इसीलिए मैं तो कहता हूं कि जैसे सब में प्रभु हैं, सब में प्रभु हैं,
लोग कहते हैं सिय राममय सब जग जाने, सब परमात्मा, सब में परमात्मा है, यह एक दृष्टि है। लेकिन आज एक दूसरी बात मैं आपसे कहूं, सब में प्रभु हैं, यह एक दृष्टि है। और दूसरी दृष्टि से देखो तो सब में गुरु हैं, यह दूसरी दृष्टि है। गुरु सब में है। माता गुरु बनी, पिता का ज्ञान कराया, पिता गुरु बने, व्यवहार का ज्ञान कराया। पिता नहीं तो कराया, बेटा यह दुकान है, यह मकान है, यह हिसाब किताब है, यह ऐसे। अच्छा, तो पिता ने यह ज्ञान कराया। लेकिन आप सोचो, पिता लाख पढ़ाता, हम पढ़े ही ना होते। हिसाब किताब तो बाद में, पहले किताब तो पढ़ी होती तब तो हिसाब समझते हैं। तो जिसने विद्यालय में अक्षर ज्ञान कराया वह भी गुरु, माता गुरु, पिता गुरु, अक्षर पढ़ाने वाला गुरु। आहा, मैं तो कहता हूं, जिस आप विषाद के क्षणों में पड़े थे, कुछ सोच नहीं पा रहे थे, क्या करें क्या करें, किसी से कह भी नहीं पा रहे हैं, एकांत में आए, अपने घर में कक्ष में जाकर शयन कर रहे हैं। पत्नी पूछती है क्या बात, कुछ नहीं, नहीं बोलो क्या बात। और आप अपनी बात रखते हैं और वह कोई बात, अरे तो इसमें परेशान होने क्या, इसमें ऐसे ऐसे कर लो, अरे ये तो मुझे ध्यान ही नहीं आया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा। तो उस समय पत्नी के भीतर से बोला कौन, गुरुदेव ही बोले। माता के भीतर से गुरु बोलते हैं, पिता के भीतर से गुरु बोलते हैं, अक्षर सिखाने वाले के भीतर से गुरु बोलते हैं। और कष्ट के क्षणों में पत्नी उचित सलाह देती है तो पत्नी के भीतर से गुरु बोलते हैं।